हम अपने पहले लेक्चर में आपको रिफ्लेक्शन थ्रू वेव ऑप्टिक्स पढ़ा चुके थे। अभी हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू वेव ऑप्टिक्स, यानी हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू वेव ऑप्टिक्स। मींस हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वेव ऑप्टिक्स में वेव थ्योरी की हेल्प से कि रिफ्रैक्शन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू यानी कांस्टेंट होता है। ये हमें इस वेव थ्योरी से प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए ये मैंने ऊपर रेयर मीडियम मान लिया और नीचे मान लिया है मैंने डेंसर मीडियम। मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये क्या है आपका रेयर मीडियम जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। नीचे लिख देता हूँ मैं डेंसर मीडियम जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2 है। ये मैंने इसको लिख दिया, रेयर मीडियम हो गया, ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। अभी क्या होता है, अभी लाइट रे ये रेयर मीडियम से ऐसे यहाँ आई और इस सरफेस पे आके टकराती है। इस सरफेस का नाम है एक्स वाई। इस पे टकराएगी और टकराने के बाद बेटा यहाँ से एक और रे, चलिए मैं बता रहा हूँ, एक और रे ये आ रही है, ये दूसरी रे आ रही है, इसी के पैरेलल आ रही है बिल्कुल। तो ये मान लो रे यहाँ पहुंची, उस समय तक ये वाली जो रे है आपकी वो कहाँ पहुंच गई, यहाँ। तो मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया। मैं इसको दूसरे पे मार्कर के हेल्प से बना देता हूँ जिससे आपको ये अलग लगे कि हाँ ये वेव फ्रंट है। ये मैंने एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया इन दोनों को मिलाते हुए। अब ये वाली रे ये इसको ऐसे पार करके आएगी और उतने ही टाइम में ये रे ऐसे सीधे यहां पहुंचेगी, इस जगह सीधे इस जगह पर पहुंचेगी। अब यहां भी मैं एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर देता हूं। ये लीजिए, ये मैंने एक वेव फ्रंट यहां से भी ड्रॉ जो है वो कर दिया है। ये एक वेव फ्रंट मैंने ड्रॉ कर दिया, ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये ड्रॉ कर दिया। मींस ये रे यहां से और कहां, यहां जितने टाइम में पहुंची उतने ही टाइम में यहां से ये पहुंच गई यहां। तो मैं लिख भी देता हूं, चलिए मान लीजिए यहां इसकी वेलोसिटी है v1 और टाइम ले रही है t, तो ये हो गया v1 इंटू टी। और यहां इसकी वेलोसिटी है v2 और टाइम तो सेम लिया ना, यहां से आने में उतना ही यहां से यहां आने में उस रे ने, ये हो गया v2t। यहां से यहां तक v1t डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक v2t। अच्छा ये रे आगे भी जाएगी तो मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, इसे भी मैं ऐसे आगे बढ़ा देता हूं, आगे भी जाएगी। अब इधर देखें हम, यहां पर बेटा एक नॉर्मल ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये एक नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये इसके बीच में एंगल होगा कितना, आई। ये कितना हो गया, आई। बेटा ये आई हो गया, ये और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहां और यहां एंगल 90, तो ये टोटल 90 और उसमें से इस आई को माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस आई। कितना आ गया, 90 माइनस आई। अब ये और ये भी 90 है, यानी यहां से यहां तक कितना एंगल है, ये 90। तो 90 में से मैं इस वाले को माइनस कर दूं तो ये एंगल आ जाएगा, यानी 90 माइनस ये एंगल 90 माइनस आई। तो 90 में से 90 माइनस आई माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा हमारा कितना, आई। यानी ये एंगल कितना है, आई। सेम ये यहां पर हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं भाई, ये लीजिए। तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये एंगल जो होगा हमारा कितना होगा, ये वाला एंगल आर। तो सेम जैसे यहां किया ये वाला भी कितना होगा, आर होगा। अब मैं इनकी नेमिंग किए देता हूं, इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं, इसको सी और इसको नाम दे देते हैं हम, चलो डी। ये हमने नाम दे दिया इसका डी। अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू यानी कांस्टेंट। तो इसको हमें प्रूफ करना है, तो किस तरीके से हम इसे प्रूफ करेंगे वो हमको समझना होगा। तो बेटा सबसे पहले हमें साइन आई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। साइन आई की वैल्यू क्या होगी, तो पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी में साइन आई की वैल्यू कितनी होगी जरा आप बताओ। साइन आई की वैल्यू, साइन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब इसमें साइन आई की वैल्यू होगी आपकी बी सी अपॉन ए सी। ये हो गई साइन आई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1।
ऐसे ही अब मैं बात करता हूं दूसरे ट्राइंगल की। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला ADC, अगर मैं इसकी बात करूं ADC की तो कितना होगा? ADC की अगर मैं बात करूं तो आपका ये होगा, आपका साइन R की वैल्यू कितनी होगी? साइन R बराबर होगा AD और अपॉन में कितना? AC। इफ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगा, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया तो साइन I अपॉन साइन R BC अपॉन AC डिवाइड करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये AC अपॉन AD, तो AC से AC कैंसिल, देन कितना हो गया? ये BC अपॉन AD। ये किसकी वैल्यू आ गई? साइन I अपॉन साइन R बराबर BC अपॉन AD। मैं थोड़ा सा यहाँ इसको बढ़ा देता हूँ, ये समझा देता हूँ। तो साइन I अपॉन साइन R, BC की वैल्यू कितनी है? BC की V1t और AD की वैल्यू कितनी है? V2d। तो ये दोनों वैल्यूज रख दी मैंने, किन कौन कौन की? BC की और AD की। अभी क्या होगा? T से T क्या हो गया? कैंसिल। फिर मैं आगे ही बढ़ा रहा हूं आपके इसको, तो ये हो गया साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, और यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, V1 अपॉन V2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है? डेफिनेशन, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट्स। तो ये आपका हो गया म्यू। तो बताइए क्या ये स्नेल्स लॉ नहीं है? स्नेल्स लॉ है, तो यही हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव भी कर दिया। किसकी हेल्प से? कौन सी थ्योरी से? वेव थ्योरी से। कि वेव थ्योरी में भी रिफ्रैक्शन के जो रूल्स रे ऑप्टिक्स में बनाए गए वो यहाँ भी सही हैं और उन रूल्स को आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। अभी हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं। तो अभी अगला टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पहले भी कई बार कई जगह पढ़ा है, या हम वेव्स के केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। तो ये कहता है अगर दो वेव ट्रैवल कर रही हैं, मैं दो की बात कर रहा हूं अभी, दो वेव ट्रैवल कर रही हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएं, यानी एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो जाएं, तो उससे एक नई वेव बनेगी और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो वेक्टर सम होगा उन दो वेव्स की डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। ओके, कैसे? देखिए, मान लीजिए ये एक मैंने डायग्राम बनाया और इस डायग्राम में ये एक वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है साहब, ये एक वेव ट्रैवल कर रही है और एक और ये दूसरी वेव ये ट्रैवल कर रही है। ये दो वेव है। इस वाली वेव का जो ऊपर वाली वेव है, मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट है y1, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ओके, और दूसरा इसका जो हो गया ये है आपका y2, ये हो गया y2। तो अब ये दोनों के मिलने से एक नई वेव तैयार होगी। ये सेम फेज में, देखिए सेम फेज का मतलब है इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो सेम होने चाहिए। अब आप देखोगे कैसे सेम फेज में है ये, तो इसमें क्या होगा, तो इससे जो नई वेव बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, इस तरीके से। यानी ये जो नई वेव बनी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा y, वो होगा y1 प्लस y2, यानी इन दोनों के सम के बराबर। सुपरपोजिशन यही कहता है जो न्यू वेव बनेगी इन दोनों से मिलकर जो नई वेव बनेगी उसका सम होगा, और कैसा? वेक्टर सम, यानी y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ये हमने इसमें ऐड कर दिया सिंपली। इसमें हो सकता था कुछ चेंज होता, वेव में कुछ चेंज होता। मान लो मैं एक और ये वेव ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक और वेव ड्रॉ की मैंने, ये एक वेव हो गई, ओके भैया, और दूसरी वाली जो वेव है आपकी वो कुछ मैंने नीचे इस तरीके से ड्रॉ की, इस तरीके से। तो इसमें आप जरा देखें, इसमें आपको देखने में मिल रहा होगा, एक सेकेंड, कि भाई ये जो वेव है, मैं इसको थोड़ा सा नजदीक ले आता हूं ताकि ये दोनों लगभग बराबर दिखें।
तो इसमें आपको देखने में क्या आ रहा है कि यस, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा नीचे वाली का, इसका y2 मान लें, कितना मान लिया इसका हमने, इस वाली का y2, और ऊपर वाली का कितना मान लेता हूं मैं, y1। अब देखिए इनका फेस सेम नहीं है, अपोजिट फेस है, अपोजिट फेस है, तो इनका सम नहीं होगा, इनका क्या होगा, डिफरेंस। यानी जो नई वेव बनेगी वो इसमें से इसको माइनस करना होगा तब बनेगी। तो वो कैसे बनेगी उसको भी आपको मैं बता देता हूं। ये देखिए ये बन के तैयार हुई न्यू वेव, यानी ये इन दोनों का ये क्या हो गया, y1, y बराबर y1 माइनस y2, क्योंकि दोनों का फेस क्या है, y1 का और y2 का उल्टा है। तो यहाँ तो जब फेस चेंज होता है, वेक्टर 11 में आपने पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, तो ये वेव का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जो वेव्स हैं दो, उनका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है उसको सम कर दो, वेक्टर सम। अब सम होगा, यहाँ ये माइनस हुआ तो वो क्यों हुआ, वो आप समझ गए, इनका फेज अलग अलग है, अलग अलग फेजेस में। अच्छा, अगर कोई फेजेस नहीं समझता हो तो फेज का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूं। मान लो ये एक वेव्स आ रही है, तो ये 0 डिग्री होगी, यहाँ पे कितना होगा π/2 यानी 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। ये आपका 360 हो जाएगा, ये आपका 0, ये आपका 180। तो ऐसे चलती हैं ये वेव्स। तो अगर कोई दूसरी वेव आई, मान लो दूसरी वेव आई, वो ऐसे इस तरीके से, और वो इस तरीके से मूवमेंट कर रही है, ओके, इस तरीके से, सॉरी, इसको नीचे लेके जाते हैं हम और इसको यहाँ लेके आते हैं। तो इसमें आपको देखने में मिल रहा होगा कि ये वाली जो वेव है ये तो 0 पे है, और उस समय ये कहाँ पे है, ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुई ना, तो ये कहाँ पे पहुंच गई 90 पे, और ये कहाँ पे 0 पे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, ये 0 पे है अभी स्टार्ट होगी, और ये तब तक कितने पे पहुंच गई 90 पे, यानी इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है 90 डिग्री है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सिंपली अगर हम अपनी डेफिनेशन में कहें तो ये कहेंगे कि जितनी भी आपकी एम्पलीट्यूड हो, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस अप टू सो ऑन, जितने वेव्स के डिस्प्लेसमेंट हो उन सब को ऐड करके इक्वल टू किसके आएगा, वो y के बराबर होगा। और ये कहाँ तक चलेगा, प्लस प्लस अप टू सो प्लस yn, यानी डॉट डॉट डॉट, और ये मैंने प्लस का सिंबल बनाया है प्लस yn। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो और वो इक्वल टू किसके होंगे, y के। यहीं से एक नई चीज निकल के आएगी, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव्स एक दूसरे से मिलती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं, तो एक नई वेव जनरेट होती है। उस नई वेव की इंटेंसिटी उन पुरानी वेव की इंटेंसिटी से अलग होगी। जैसे हो सकता है कि जो नई वेव बने उसकी इंटेंसिटी पुरानी वेव्स जो है उनसे ज्यादा हो, तो उस समय जो इंटरफेरेंस होगा वो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो वो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस तो आप समझ गए कि जब दो वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके एक नई वेव तैयार करती हैं, उसकी इंटेंसिटी अलग होती है उन पुरानी वेव से। इस फिनोमेनन को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव और एक दूसरा डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जब लाइट जो इंटेंसिटी है लाइट की बढ़ जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब घट जाए तो डिस्ट्रक्टिव होगा। मैं आपको इनकी कंडीशंस भी बताऊंगा कि कब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होगा। मैथमेटिकल मैंने लैंग्वेज से तो आपको बता दी, जब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो कंस्ट्रक्टिव, जब इंटेंसिटी कम होगी तो डिस्ट्रक्टिव, और बाकी चीज़ें इसकी मैं आगे एक्सप्लेन आपको करने वाला हूं। अभी हम अगला टॉपिक अपना पढ़ेंगे, ठीक है जी बच्चों। अभी मैं आपको इंटरफेरेंस के बारे में बता रहा था। तो इंटरफेरेंस कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। यंग्स एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको नाम दिया उन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, यंग्स ने उन्होंने दो स्लिट्स ली इस तरीके से। ये दो स्लिट्स, ये दो ओपनिंग है, ये ली, और इन दोनों ओपनिंग से उन्होंने एक इधर की तरफ यहां एक स्क्रीन उसके सामने रखी, और उन्होंने, अब ये ध्यान रखना ये दोनों ओपनिंग्स में ये सोर्स हैं, इसको S1 और इसको मैं नाम दे देता हूं S2। दीज बोथ आर कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट।
कोरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होते हैं समझना। कोरेंट, कुछ ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कोरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है मतलब, कोहेरेंट सोर्सेस। देखो बेटा, कोरेंट सोर्सेस का मतलब है वो सोर्सेस, ऐसी दो सोर्सेस जो कि ऐसी लाइट रे अपने अंदर से जनरेट करें जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो या वेवलेंथ सेम हो, फेज उनका सेम हो या उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो उनको हम कोरेंट सोर्सेस कहेंगे। और कोरेंट सोर्सेस में आप लोगों को, आप जनरली नहीं बना सकते ऐसे सोर्स, किसी भी आप अलग अलग आप कोई चीज, आप बल्ब ले लें मान लो दो, और उनसे आप बोले कि इनसे एक जैसी लाइट निकलेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोरेंट सोर्सेस बनाने के लिए आपको एक प्राइमरी सोर्स लेना होगा, उसके प्राइमरी सोर्स के वेव फ्रंट्स इस तरीके से बनेंगे, ये वेव फ्रंट्स हैं, और इन वेव फ्रंट्स ऐसे जब पढ़ेंगे तो इन वेव फ्रंट्स पर यहाँ दो सोर्सेस जनरेट होंगे, और वो सोर्सेस, जो दो सोर्सेस हैं वो अपने अपने क्या बनाएंगे, वेव फ्रंट बनाएंगे। जैसे मान लो ये सोर्स है तो ये अपना एक वेव फ्रंट बनाएगा, ये वाला दूसरा अपना एक वेव फ्रंट बनाएगा, ये क्रस्ट होगा। दूसरा मैं यहाँ ये ट्रफ ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया आपका ट्रफ। ओके, ऐसे ये वाला जो है ये भी क्या ड्रॉ करेगा, एक ये इसकी ट्रफ होगा। फिर अगेन इसका क्या होगा, ये एक क्रस्ट ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ओके, ऐसे ही इस वाले का भी क्या होगा, एक क्रस्ट होगा। अब इन दोनों का आपस में क्या बनेंगे, ये एक दूसरे का क्या बनाएंगे, ये यहाँ पे ये अपने अपने ट्रफ बनाएंगे। इसी, अब ये इसका ट्रफ हो गया, अब इसका ये क्या बनेगा, अब इसका ये क्रस्ट बनेगा, और ये वाला क्या बनाएगा अपना, ये भी अपना एक क्रस्ट बनाएगा। इस तरीके से ये सोर्स जो है दोनों अपने अपने आगे वेव फ्रंट्स तैयार करते जाएंगे, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, और ये ऐसे बढ़ते 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 आपकी इस स्क्रीन तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे, इस स्क्रीन तक। इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए, और ये लीजिए नीचे की तरफ, आप इसको और बढ़ा लीजिए। ये मैंने फिर से एक ट्रफ बना दिया, और ये मैं इससे फिर से एक ये क्रस्ट बना देता हूँ, सॉरी इसका भी एक ट्रफ बनेगा, ये ब्लू से बन गया है, ये लीजिए मैं इसे रेड से कर देता हूँ करेक्ट। ये इसका ये ट्रफ है, ये ट्रफ है ना। तो ऐसे ही बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अब ये देखिए, अगर मैं इस जगह देखूं तो यहाँ ये क्रस्ट और क्रस्ट काट रहे हैं दोनों, इस जगह पे क्रस्ट और क्रस्ट दोनों काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं, ये देखिए, ये इसका भी क्रस्ट और ये इसका भी, ये देखिए यहाँ पे भी काट रहे हैं क्रस्ट। ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे भी काटेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते। देखिए चलिए मैं यहाँ का लेता हूँ एग्जाम्पल, ये क्रस्ट काट रहा है, ये भी क्रस्ट एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसे आगे और मैं ड्रॉ करूंगा तो आगे भी कटेंगे। तो यहाँ से जो ये ऐसे काट रहे हैं क्रस्ट, और ये देखिए ट्रफ एक दूसरे को काट रहे हैं, ये ट्रफ और ये दोनों ट्रफ। तो जहां जहां क्रस्ट काटेंगे वो आगे जाके क्रस्ट मिलके क्या बना देंगे, ब्राइट फ्रिंज। ट्रफ काटेंगे वो भी क्या बनाएंगे, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट कलर का एक एरिया में ब्राइट कलर दिखेगा उसको फ्रिंज बोलेंगे हम। और जब क्रस्ट और ट्रफ काटेंगे तो कैसी फ्रिंज बनेगी, कैसी, डार्क। और ट्रफ क्रस्ट काटे तो भी कैसी बनेगी, डार्क। यानी जब क्रस्ट और क्रस्ट काटेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ट्रफ काटेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी। मैंने कहा ना ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जब क्रस्ट और ट्रफ काटेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ गई, ब्राइट फ्रिंज बनी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब क्रस्ट और ट्रफ काटे या दूसरे का ट्रफ हो और पहले का क्रस्ट हो, इस तरीके से काटे तो इंटेंसिटी कम होगी और इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहाँ पे बनेंगे भी, यहाँ बिल्कुल जो इसका सेंटर होगा इस पे एक ब्राइट बनेगी, फिर ऊपर की तरफ यहाँ एक ये कैसी बनेगी, ये डार्क बनेगी, फिर ये ब्राइट बनेगी। ठीक है बेटा, ये ब्राइट है और ये ब्राइट, फिर ये ऊपर डार्क, ऐसे ही बनती जाएंगी, ऐसे नीचे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएंगे, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस। तो ये है आपका यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये डबल स्लिट्स ली और उन्होंने उससे अपने जो है वेव फ्रंट्स तैयार किए, और वो वेव फ्रंट्स ने एक दूसरे को काटा और उन्होंने क्रस्ट और ट्रफ आगे बनाई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। अभी मैं आपको मैथमेटिकल प्रूफ कराऊंगा कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगले टॉपिक में।